मैं पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आपसे 3 साल बेमिसाल को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही, बड़े विकास कार्य आप दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आज भी ऐसे अस्पताल है जो कई गांव को जोड़ता है, लेकिन ये मात्र यहाँ पे इस किराए घर में चल रहा है। ये अस्पताल कौन रखेगा, इसका ये ख्याल। क्या आज तक आपने ऐसा कोई अस्पताल देखा? और देखता हुआ जिसके अंदर हिम्मत है वीडियो को शेयर करता। भाई साहब नमस्कार। 3 साल बेमिसाल, लेकिन धरातलों पे हर चीज खस्ताहाल। मुझे लगता है कि विकास के नाम पर ठेकेदार, नेता मालामाल और धरातल पे सब कुछ खस्ताहाल। ये किराए पे है या अपनी बिल्डिंग है? ये किराए पर है। कितना किराया होगा इसका? इसका मेरे ख्याल से 150-200 रुपए भी इतना होगा। बाप रे बाप, शर्म आनी चाहिए भाई साहब हमारी सरकार को। आप देखिएगा बड़ी बड़ी बातें होनी, बड़ी बड़ी लाखों के पोस्टर्स लगते हैं, छपते हैं, विकास के नाम पे प्रचार होता है, लेकिन अगर हम बात करें भाई साहब तो हमारे सरकारी अस्पताल आज भी किराए पे चल रहे हैं। शर्म आ रही है भाई साहब, ये दिखाते दिखाते थक गया हूँ। पूरे 5 साल से गांव गांव घूम के भाई। यहाँ पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ये काफी साल पहले से है। अच्छा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मोदी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सुख सुविधाएं दी जाए। क्या आज तक आपने ऐसा कोई अस्पताल देखा? इतना बड़ा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है वो भी बताता हूं आपको, पर क्या आपने देखा है आज तक ऐसा कोई अस्पताल? तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं किसी घर में बैठा हुआ हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी डर में बैठा हुआ हूं। अभी मैं देख रहा था हमारे जो उत्तराखंड में जिलाधिकारी महोदय भी हैं, उनके जो फेसबुक पेज है उन पे भी मैं देख रहा हूं कि मुझे यहां पर इस शिविर में बीपी नापा गया, कान की मशीन मिली। अरे भाई, जब ये सब शिविरों में होना है तो ये संस्थान क्यों खोले गए हैं? आप देखिए, मैं क्यों कहता हूं उत्तराखंड में विकास के नाम पर विकास या व्यापार। कैमरामैन थोड़ा करीब आप आइएगा और ये दिखाने का प्रयास करें। क्या लिखा है ये तो भाई साहब चलो बहुत पुराना हो गया है। राजकीय एलोपैथिक अस्पताल हीराखाल। चलिए कहां पर है ये भी बताता हूं आपको। चलिए, अभी मैं हूं उड्डा गांव में, यमकेश्वर ब्लॉक। ठीक सामने आप देखिएगा मंदिर आपको दिख रहा होगा। मंदिर चमक रहा है क्योंकि वो सरकार की व्यवस्था से नहीं बल्कि हमारी हृदय की आस्था से बना हुआ है। लेकिन उसी के ठीक नीचे जब मुझे मौका मिलेगा मैं दिखाऊंगा आपको वो अस्पताल जो 10 साल से काम चल रहा है, लेकिन भाई साहब अभी तक ये अस्पताल वहां शिफ्ट नहीं हो सका। बताते हैं यहां से अगर इसके जाना हो तो एक और 70 किलोमीटर और एक और 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती, तब जाके आदमी पहुंचता है ऋषिकेश और वो दम तोड़ देता है। आइए मैं यहाँ इस गांव की जो प्रधान प्रशासक है फिलहाल उनसे बात करूंगा कि आपके गांव में ये अस्पताल कितने गांवों को फायदा पहुंचाता है। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? हम टीटा में कांति, मेरा नाम कांति जोशी। अच्छा। ग्राम प्रधान। मैं अभी कौन से गांव में, क्या पता मैंने गलत बोल दिया हो? नहीं सर, आप उड्डा गांव में इस समय। उड्डा गांव में जी। ये यहाँ पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है, ये काफी साल पहले से है। अच्छा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कई वो होते हैं, कोई खाली वो है कि सिर दर्द, छोटा सा सिर दर्द हो, बुखार हो, पेट दर्द, खाली छोटे मोटे उसके लिए है ये ना। ये नहीं है। तो वहाँ 9 गांव में है, उस ठीक सामने देख रही बिल्डिंग, तो वहाँ 10 साल से चल रही वो बिल्डिंग। 10 साल अभी वो बनी नहीं उसमें, क्योंकि भूमि जमीन का विवाद है, इसलिए वो अभी तक बन नहीं पाई है। लेकिन फिर भी सरकार हर चीज की वो तो करती है, लेकिन उसमें अभी विवाद ही क्यों है? इसको इस मसौले को भी तो सुलझाया जा सकता था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस ओर। कई लोग हमारे यहाँ हैं
ये मतलब गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो लोग कई डिलीवरी चक्कर कई वो होते हैं, कई कोई किसी को चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है गांव में, कोई पेड़ से गिर गए, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को कुत्ते ने काट दे, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब गांव में कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे मतलब हमारी ये है कि गांव वालों को सुविधा मिल सके। वो रात के 10 बजे गाड़ी करके जा रहे, कई लोग मतलब कई पेड़ आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, कई मतलब इधर से जाते हैं, बरसात के टाइम होता है, इधर से जाते हैं, उस पानी भरा रहता है विदासिनी वाली रोड से, उधर से जाते हैं, रोड टूटी होती हुई, बरसात में तो रोड टूट ही जाती है, लेकिन सड़क हादसे में कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन यहाँ कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जिससे मतलब लोगों को सुविधा मिल सके। वो तो धन्य है हम लोग भी जो पंवार जी यहाँ रह रहे हैं, फार्मेस्ट पंवार जी। अच्छा, फार्मेस्ट पंवार जी हैं? जी सर, रोज आते हैं? जी सर, रोज आते हैं वो, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो जितना उनके लिए हो सकता है उनसे उतना वो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इस जर्जर भवन में पता नहीं उनके भी मतलब ये कब हादसा हो जाए उनके साथ भी, इसका कुछ पता नहीं है सर। लेकिन कोई भी शासन प्रशासन को मतलब कोई भी उनकी ओर सरकार ध्यान ही नहीं देती। फिर भी मतलब वो जर्जर वो भवन वहाँ पे बना, इतनी बड़ी बिल्डिंग 9 गाँव में बन रही थी, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग 10 साल से यूं ही लटकी हुई है। लेकिन सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लेकिन के लिए महिलाओं पे मतलब महिलाओं को सम्मान दो, आत्मसम्मान दो, कैसे क्या सुविधाएं दो, महिलाओं जागरूक करो महिलाओं के, यही जागरूकता है क्या सरकार की कि जो कि मतलब अभी तक कोई भी सुविधा हमारे लिए नहीं है। आजकल स्कूल में शिविर लग रहे हैं, आपको पता होगा शायद, बाई चांस की बात है कि पता ना हो। जी सर, शिविरों में तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, शिविरों में बातें होते हैं, वो लोग बाहर से आते हैं, वो करते हैं आप लोगों का चेकअप होगा, टेस्ट होगा। हमारे यहाँ सुविधा ये होती है, इस हॉस्पिटल में क्यों जाते लोग बाहर। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए 5 साल का अभी कार्यकाल आपने पूरा किया है, आपके द्वारा भी लिख के दिया गया होगा शासन प्रशासन को, तो क्या कुछ जवाब मिला आज तक आपको? नहीं सर, अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला। सारे यही कहते हैं कि नहीं, हमें ये जमीन का विवाद है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो हम ही लोगों से, जनता से ही बनती है। लेकिन चले जमीन का विवाद है, कुछ नहीं करते, लेकिन अगर एक सीट का कहीं विवाद होता है, हमारे कोई नेता हार जाते हैं, सीट कहाँ से जीतनी कहाँ से हारनी है, तो उस वक्त पूरा दिमाग लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, बहुत शर्म का ये विषय है। मेरे साथ में आज यहाँ पर हमारे भट्ट जी है, सुदेश भट्ट जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि भाई साहब आप मुझे आज इस बेहद क्षेत्र में लेकर आए हैं, जो कि देहरादून ऋषिकेश से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अगर यहाँ से किसी को जाना पड़े ऋषिकेश, तो एक रास्ता जाता है 70 किलोमीटर, एक जाता है 30 किलोमीटर, लेकिन बारिश होने पर 30 किलोमीटर का जो रास्ता है उसकी बहुत बुरी हालत है। अभी आपके जो प्रधानपति हैं वो कह रहे थे, आइए मैं इनसे भी बात करता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि 1 महीने रास्ता बंद रहा, नमक तक यहाँ पे नहीं था। उस समय जो है, जिस समय ये आपदा आई थी, तो ये स्थिति थी कि यहाँ से जो मेन रोड है हमारी, ये दुगड्डा वाली कांडी वाली, वो रोड 15 दिन तो बंद थी, और हमारी वाली जो है 1 महीने में खुली। और बुकंडी के तो इतने बुरे हालात थे कि वहाँ तो जो है 2 महीने में जाकर के रोड खुली, और लोगों की स्थिति की उनके पास जो है नमक माचिस तक नहीं थी। तो ऐसे मैं उस समय जो है सरकार जो है उनके लिए जो है ये राशन तक नहीं पहुँचा पाई। तो ऐसे हम जब ऐसे आपदा के समय आता है तो तब लगता है पता नहीं किस दुनिया में है। और हॉस्पिटल ये एकमात्र यही हॉस्पिटल है कि जहाँ भूखंडी तक ये कुछ केस हुए हैं, बरसात में उनको रिस्के ले जा रहे थे और वो ये भूखंडी ले जा रहे थे। अगर यहाँ ऐसी सुविधा होती तो वो लोग ऊपर लाते, क्योंकि नज़दीक भूखंडी से तो यहाँ नज़दीक है, लेकिन सुविधाएं नहीं, तो वो लोग फिर भी जो है शहर के लिए ले जा रहे थे। इतनी जो है नदी आ रही थी, फिर भी जा रहे थे बेचारे। अच्छा, कितने गांव को ये अस्पताल जोड़ता है? अगर यहाँ सारी सुविधाएं होती तो ये 15-20 गाँव है जिसको ये जो है तुंगखार क्षेत्रफल की बात करें तो कितने किलोमीटर का एरिया में? ये जो है 20 किलोमीटर के एरिया को जो है कवर करता है। भट्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ 3 साल बेमिसाल के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है, अपनी उपलब्धियां दिखा रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार को अपनी ये उपलब्धियां दिखानी चाहिए, और जनता ने जिनको चुन के ऊपर तक भेजा हुआ है यहाँ से, उनको ये चीज़ दिखानी चाहिए। लेकिन शायद मुझे लग रहा है उनके भी संज्ञान में नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे जीर्ण शीर्ण हालत में जो बिल्डिंग पड़ी हुई है। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी बीहड़ क्षेत्रों का ऐसी जर्जर स्थिति में, और मकान किराए पे, मतलब मकान भी नहीं किराए पर होगा मुझे लग रहा है, किराए पे होगा मुझे लग रहा है। ऊपर से तो
10,000 से कम किराया नहीं आ रहा होगा। और जो मकान मालिक हैं, जो कमरे के मालिक हैं, उनको 75, 80 या 150 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं मिल रहा होगा। ये पक्की आप लिख लो। और मैं तो कहना चाहूँगा, अगर ये किराए पे है तो उनको 10,000 रुपये किराया दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए अपना घर दिया है। ऐसे व्यक्ति को भी मैं सैल्यूट करता हूँ और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आगे आकर हॉस्पिटल के लिए अपना घर दिया है, तो निश्चित बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो 3 साल बेमिसाल है, मैं स्थानीय जनता से बोलना चाहूँगा कि 3 साल बेमिसाल का ये हिसाब जरूर रखना। और जो ये 27 की तैयारी कर रहे हैं ना, 27 में इनको जरूर याद रखना कि किस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। पवार जी के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूँगा, जो यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे यमकेश्वर में ऐसे कर्मचारी बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो अच्छा करता है वो बधाई का पात्र होता है। वो नित्य मतलब पहले वो खेड़ा में भी रहे, अच्छा काम किया, लेकिन कर्मचारी तो अच्छे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और हम लोग उन पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और सरकार को इन्हीं मुद्दों पे लेके हम अब पंचायत चुनाव में भी कटघरे में खड़े करेंगे, और 27 में भी कटघरे में खड़े करेंगे। इसलिए सरकार अक्सर कुछ समाज सेवक तब दिखते हैं जब चुनाव आते हैं। हाँ? लोग ये भी कह रहे हैं कि सुदेश भट्ट गांव-गांव जाकर आज पत्रकार को लेकर घूम रहा है। हाँ? ऐसा भी कह सकते हैं। क्या आपकी भी नेता बनने की इच्छा है? नेता बन पाएंगे आप? सर, मेरे बारे में पूरा यमकेश्वर जानता है, बल्कि बाहर भी जानते हैं। मैं कोई देखो 5 साल से लगातार मुद्दे उठा रहा हूँ। मैं निवर्तमान क्षेत्र पंचायत रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं राजनीति में होके भी नेता नहीं बन सकता, क्योंकि एक तो मुझे झूठ बोलना नहीं आता और आश्वासन देना नहीं आता। तो मैं, लेकिन क्षेत्र में जहाँ मुद्दे दिखते हैं, मैं उन मुद्दों को मुखरता से उठाता हूँ। और मैं अपने साथी और भाइयों से भी बोलना चाहूँगा, जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि कम से कम, देखो जीतेगा तो एक ही, लेकिन कम से कम क्षेत्र में जहाँ जहाँ मुद्दे दिखते हैं उन मुद्दों को उठाओ, ताकि हमारे उठाए मुद्दों से क्षेत्र का भला तो हो। सरकार सुना है आपका नाम गिनीज बुक में भी आता है, वो किस लिए आता है? सर, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में लंदन से, मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ, और मैंने माउंटेनिंग में, मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ जब मैं सेना में था। और मुझे बहुत एवरेस्ट से लेके गढ़वाल हिमालय की बहुत चोटियों में, यहाँ तक कि किर्गिस्तान की लेनिन पर भी मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। और उसके बाद मुझे हर शिखर तिरंगा अभियान में जुड़ने का मौका मिला, और जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज किया गया। तो इसके लिए मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने एक बीहड़ क्षेत्र के युवा को भारतीय सेना की टीम में जगह दिया, और हमने अपने क्षेत्र का और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। और वहाँ पे हमने देश और अपने जो सेना का ध्वज है उसके साथ हमने हमेशा क्लाइंब किया, और बुलंदियों तक पहुँचे हैं उस क्षेत्र में। और इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के युवाओं का भी, और जो हमारे ग्रामीण हैं, और मैं अपने सैन्य अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लगातार मुझे प्रोत्साहित करते रहे। जय हिंद, जय हिंद। पिछली वीडियो हमने आपका स्कूल दिखाई, एक अलग मामला है। स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के लिए ऐसे बुरे हाल, खस्ता हाल स्कूलों के लिए, अस्पताल के लिए? इनके लिए जो है सरकार को ये देखना चाहिए कि पहाड़ों की स्थिति इतनी खराब है कि हॉस्पिटल बना है, उनमें सुविधाएं कुछ नहीं है। और जो आप देखोगे हमारे यमकेश्वर में इतनी बिल्डिंग बनी है, वहाँ आप देखोगे कोई डॉक्टर वहाँ मिलते नहीं है। वहाँ उतने मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, तो ये पूरे क्षेत्र के। छोड़े, ये किराए पे है या अपनी बिल्डिंग है? ये किराए पर है। कितना किराया होगा इसका? इसका मेरे ख्याल से 150-200 रुपये भी इतने होगा। बाप रे बाप, शर्म आनी चाहिए भाई साहब हमारी सरकार को। और देखता हूँ आज किसके अंदर हिम्मत है इस वीडियो को शेयर करता। भाई साहब, आप देखिएगा, बड़ी बड़ी बातें होनी, बड़ी बड़ी लाखों के पोस्टर्स लगते हैं, छपते हैं, विकास के नाम पे प्रचार होता है। लेकिन अगर हम बात करें भाई साहब, तो हमारे सरकारी अस्पताल आज भी किराए पे चल रहे हैं। शर्म आ रही है भाई साहब, ये दिखाते दिखाते थक गया हूँ। पूरे 5 साल से गांव गांव घूम के भाई साहब। एक और बुजुर्ग हमारे साथ में, नमस्कार। मेरा नाम है शिरोमणि जोशी। शिरोमणि जोशी जी, हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस खस्ता हाल अस्पताल के लिए? हम तो एकदम भ्रष्टाचारी से अलावा कुछ नहीं कह सकते। नीचे से लेके ऊपर तक तंत्र पूरा भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ सदियों से कम इसको 40 साल पुराना हॉस्पिटल है ये जी। तो इस जहाँ की दवाई के नाम पे कुछ नहीं है जी। और प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे अपनी छवि को यहाँ पे बनाते हैं। उनकी तरफ से जीतते, मोदी के नाम पे ही लोग बाग वोट देते हैं। अच्छा। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के कार्य से। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी नीचे के तंत्र है सब भ्रष्ट है। और हम तो मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सुख सुविधाएं दी जाए, जिससे कि हम बुखार से पीड़ित है या अस्पताल में दवाई क्या क्या मिलती है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ आओ तो जो कर्मचारी है यहाँ पे वो क्या कहता है कि भैया यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं? वो क्या करे बेचारा? अपना ऋषिकेश जाओ या हरिद्वार जाओ या देहरादून जाओ।
वो उसके बाद आदमी क्या करे, हार मार के अपना जाते ही है। जिस बेचारे के पास पैसा है तो अपना किराया लगा के गाड़ी में जाता है, नहीं तो यहीं मरता है। आज देखते हैं कितने लोग इस खबर को शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कितने सच्चे दर्शक हैं, किसके अंदर हिम्मत है इस वीडियो को शेयर कर पाएगा। अभी आपने सुना, यहाँ पे एक सज्जन कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की इसमें बदनामी हो रही है। और मोदी जी ने कितनी प्यारी योजना दी, घाम तापो, लेकिन मुझे लगता है भाई साहब वास्तव में यहाँ घाम तापने वाली बात अब होने वाली है, यानी कि मौत लगी घाम।